रहा था लेकिन वो सकिंग नहीं कर रहा, तो ये इसलिए तार है। सिर्फ चेक कर ले, दोनों वहीं पर हैं। अबे भाई सही है यार, दरवाजा बंद रखना बस। लाइन लगी हुई है वहाँ नहाने पर। तो इधर बैठना। तो सीन ये है कि अपने जितने भी दोस्त यार हैं ना, वो सारे हाँ बाबा किधर है, क्या सीन है, हाँ क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। और अंग्रेज़ी का मेरा सीन ये है कि जब बाहर उतरो कहीं, तब अगर आपको सामने वाले की लैंग्वेज नहीं आती, तब आप इंग्लिश बोलो, तब समझ में आता है। फालतू वो अपन से नहीं हो पाता भाई। अब हम कराची में है, पाकिस्तान में है, उर्दू है, उर्दू बोलेंगे, फख्र है उर्दू पे। बस। बिल्कुल फख्र आलम है उर्दू। ज़ैनब जाओ। वैसे तो बात कर सकते हो, चले जाओ, बुला रहा है। मैं वो फिर कहता है एक्सरे, फिर एक्सरे अरे नहीं नहीं, होगा। अभी जिस तरह वो स्पेशली आया बुलाने, तो कोई तो बात है। एक्सरे, हाँ बताओ कौन? यार यार सर मेरे साथ आओगे? अबे यार अकेले नहीं बुलाया, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। ओए जैनब प्लीज समझ जाओ, जब झूठ होता है तो झूठ होता है। यार ये देखो, मत उसे बढ़ाओ, हो सकता है। मत बढ़ाओ, चुप करके बस जाओ। आपकी परमिशन है स्टोर रूम में जाने की? हाँ मैडी, मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हो बुलाया वहाँ पे, आप फिर चले जाएं अगर बुलाया। बुलाया नहीं, इसकी आंखों में मुझे अच्छा हम नजर इसको आया। देख लेंगे। ये क्या है यार? अबे तो तुमने इतना उस पर डाल तो दिया। आगे भी तो इतना से नहीं बुलाया ना? बुलाया होगा, बुलाया होगा। वहाँ दोनों पड़े हैं। हाँ दोनों पढ़े, बस सही है लला। मैं गया हूँ तो उन्होंने क्या खामोशी इसने यहाँ। चलो चलो सही है। जाओ। हाँ स्टोर रूम में नहीं जा रही। यार बुलाया है यार, इसके साथ जाओ यार। नहीं तुम यहीं से आ गई हो। चलो चलो चलो, गई हो तुम। अरे गई इतनी देर में, अभी तो 2 सेकंड नहीं हुए थे। वो ट्रस्ट तुम्हारे पे से ट्रस्ट चला गया। वो समझ रही एक्सरे के लिए बुलाया, एक्सरे नहीं हो रहा है। बेटा बुलाया है ना ज़ैनब। यार वो ये बाहर वाला गेट खोल के वापस आ गई। मैं प्रेस खाने का क्या सीन है? खाने का सीन अभी दाल चावल, रात में सालन रोटी। बहुत मुश्किल सीन है, रोटी कैसे बनेगी रात? हाँ अभी तक तो कुछ भी नहीं चढ़ा। तो दाल चावल का भी फौरन चढ़े जाएगा, सालन आपके हाथ बनता रहेगा। रोटी जो है वो बादशाह सलामत के आने से पहले पहले। हमको बहुत लाइमलाइट चाहिए भाई, हमको बहुत तंग करती है भाई। क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यार एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये जो मुंह पे दाढ़ियाँ निकल रही हैं और ये जो है ये जिंदगी मौत का सीन है ये गेम जीतना। जिंदगी मौत का तो नहीं है खैर। हाँ सही है, अपनी अर्जी जो है वैसे पहुँचा। ओ चलो खैर है, छोड़ो छोड़ो, बस ये जो आपकी पर्सनल चीज़ होती हैं आप अपना रखो। कहाँ पे थे हम? अच्छा वो माहम का आप क्या बता रहे थे कि वो जब यहाँ बैठी हुई थी तो क्या कहती है जब मैंने उसकी वो फाड़ी बास्केट? बास्केट उस टाइम पे तूने सबका रिएक्शन देखा था? सब किसने? मेरे खिलाफ थे। किस टाइम पे? नहीं बादशाह सलामत ने जब क्लिप दिखाया ना, नहीं, तो नहीं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई, पोएं पोएं पोएं। सबसे पहले कि मैडी ने नाजायज़ कर दिया है। डैडी ने नाजायज कर दिया। मैं बताऊं वो क्यों हुआ? मैं सबको अपने समेत उस वक्त तक गलत नहीं कहूँगा जब तक फैसला नहीं आया। नहीं आता, सबूत नहीं मिलता। सबके दिमाग में एक दिन पहले वाला पजल वाला गेम चला और वो सिचुएशन चली, जिस पे बादशाह सलामत ने आपको थोड़ा सा कहा भी कि मैडी अगर आपने ये करना है तो फिर हम आपने कुछ करना ही नहीं है तो आप क्यों है सर?
तो वहाँ से एक फितरत है इंसान की कि 1-2 दिन 3-4 दिन बल्कि ऐसा हो गया कि मैडी को सुनाई हाँ। पड़ रही है टाइट ना, ठीक है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा करता। तो अब पूरे घर में ये माइंड सेट हो गया कि मैडी की बोगस वजारत, मैडी फैसले नहीं कर सकता, हाँ। मैडी कंफ्यूज है। तो बादशाह सलामत और ने अगर कुछ कहा है मैडी को तो वो उन्होंने कुछ सोच के कहा है। तो आपका तो बिल्कुल हक, जिसपे मैं भी शामिल हूँ। हाँ तो जब परसों वाला गेम हुआ, हाँ यही वाला बास्केट वाला, उसमें यही नारे लगना शुरू हो गए, आप कंफ्यूज, आप फैसला नहीं लग रहे, आप कंफ्यूज, आप फैसला नहीं ले रहे। जिसमें इसकी सबसे अच्छी बात क्या थी? सबसे अच्छी बात ये थी कि इसने टैप से बाहर निकल के उस दिन कुछ नहीं कहा। अच्छा समझें, अपनी अपनी बास्केट की हिफाजत करनी है। बिल्कुल 4 बार मैंने इसको बोला कि फाड़ने का क्या सीन है, अवैध से ज़बरदस्ती इसको बोला तो मतलब फाड़ सकते हैं। सैफ ने बोला मतलब फाड़ सकते हैं, इसने बोला अपनी अपनी बास्केट की हिफाजत करनी है। मैं उसी वही मेरा वो hint जो था। ये जम मैंने गया कहा, अब मैं उसकी बताती वजह हूँ। से उस दिन भी ये उसकी वजह से तो मैच अच्छा। शुरू हुई। जी जिसकी वजह से आपको अब क्या हुआ, आपने ये कर दिया तो कल अब सबका माइंडसेट ये हो गया कि अपनी घंटियों को बजने ना देगा, हिफाजत करनी है। अब सबने हाँ। बोला कि जाके टन 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 हाँ टन बजा। इतनी आसान थोड़ी ना उन्होंने देनी थी गेम। तो आज जैसे ही बादशाह सलामत का फैसला आया परसों, हाँ ने बोला हाँ भाई कौन था जो बोल रहा था, मैंने कहा मैं भी गलत था भाई, मैं भी बोल रहा था। हाँ, सुन। हाँ, हाँ, मैं कह के निकल गया। और बाकी सारे खामोश, बाकी सारे जैनब करने। हाँ बिल्कुल ऐसे। अब उसके बाद कल क्या हुआ? कल का सीन, बादशाह सलामत ने क्या कहा कि वजीर भी आप हैं, फैसला भी आप फैसला भी करेंगे, आपका। गेम आप देखेंगे, जज भी आप हैं। जज भी आप। और कोई ऐसा रूल ये डाल देता है इस गेम में कल जो हाँ। बहुत ही रेलिवेंट होता तो बादशाह रोक भी देते। हाँ बिल्कुल। लेकिन शुरू में आवाज़ भी आई कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, किसी एक रूल पे किसी एक चीज़ का हाँ वो कोई कि टिक कमरों से लगाएगा, निकालें, कमरों से लाउंज में निकालें। रहे। हाँ ठीक है, अब सीन क्या था? अब मुझे जजमेंट के लिए क्या है ना बादशाह सलामत, बिल्कुल बिल्कुल तो फिर गेम के रूल्स भी मैं सेट कर ऐसे सकता ही हूँ। होता है। ठीक हो गया। तानिया भी तो ये करती थी, लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंज कर देती थी और मुश्किल बना ली, बस सब तो फिर उसके मैं- हाथ में था। कल मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये थी ही नहीं कि रूल क्या बन रहा है। ये बिजी हो गया था सैफ उनके साथ, हाँ दानिया मुस्लिम वहाँ बातें कर रहे हैं, तो हाँ। मैंने 3 से 4 लोगों की आवाज़ सुनी, लेकिन घंटियाँ पूरी हिलते हुए देखी, जिसमें ओमी भी शामिल थे, कमल भी शामिल छोटी थे। सारा। तो वो आवाज़ें आई 2-3, लेकिन अब मैं क्योंकि हिल नहीं पाता, मुस्लिम को बार-बार मुस्लिम आप लोग और मुस्लिम बातें माइंड करो, कर रहा था जाके क्योंकि वो चेक उसको करो। लग रहा था मसला कि बोलने का यही था कि मुस्लिम बातें करेंगे, घंटियां बज जाएंगी, आवाज नहीं आएगी। नहीं तो मैंने 3 से 4 बार बोला मैडे बातें नहीं करो, मैं हाँ, नहीं। हाँ। एक दफ़ा मैंने भी बोला मैडे आप 5 मिनट चुप हो जाओ, बस छोड़ दो। हाँ, तो वो उसमें मोटिवेशन मेरी यही थी कि मैडी बहस नहीं करो, गेम पे फोकस करो। ऐसे ही था। मैं ठीक हो मुस्लिम गया। को बुला के मैंने बोला कि मेरे एक्सप्रेशन पे नहीं जाना, हर बात बहुत चिलिंग तरीके से बोल रहा हूँ मैं। तो अब मैं यूँ कर रहा हूँ तो सब समझे मैं गुस्सा कर रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं एक्सप्रेशन देना ही नहीं चाह रहा। अब ये हो गया। इसके बाद अब मैं फौरन से अगर बैल बजाने वाला पहले ही कह देता, हाँ तो खत्म, मज़ा ही सब नहीं खत्म था। हो जाता। थकाना भी तो था ना, हाँ 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 एंड्योरेंस भी तो करना था। बिल्कुल। उसके बाद फिर सबको एक्टिव करते। करते हाँ फिर बताऊं मेरा मूड क्या था, अगर ये लोग ये बैल वाला सीन नहीं करते, हाँ 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 सब आगे पीछे होते रहते, उसके बाद मैं बोलता अब कोई बैठेगा नहीं, जो कि हाँ कमल को तुमने कहा। हाँ, अब कोई बैठेगा बैठेगा नहीं, फिर और मजा। खड़े मैं रहो। सिर्फ इसके सुन रहा था, इसने जब तक नहीं बोला ना घंटी का, मैं नहीं उठा। हाँ मलाइका इसके घंटी अनाउंस करने के बाद आना शुरू हुई तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा अब ये पूरी ऑफ हो रही है, क्योंकि वजीर ने वो कह दिया। उसने पहले किया, हाँ पहले सैफ ने किया, मेरा आके फिर- अच्छा सैफ ने तो जब किया, जब सैफ को इसने कह दिया आप डिस्क्वालीफाई, फिर हाँ। मैंने कहा करने दो इसको कर दिया। मलाइका ने पहले यासीन की बातों में आके करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ये गलत कर रही है, पागल कर रही है, हाँ। करने दो। मैंने मलाइका को या उसको तब भी नहीं करने, मैंने तब किया जब मैंने सबकी शक्लें देख ली ना, हाँ अब करो मैडी बाबा। बिल्कुल। उस कॉर्नर पे खड़ा था, मैंने कहा अब सबको अलाउ है, कोई भी किसकी घंटी बजा सकता है। सकता। ठीक हो गया। ये लोग बचते, कॉर्नर कॉर्नर पे रहते, आगे पीछे रहते। अब ये इनकी टेक्निक थी जो भी थी, ठीक हो गया। उसके बाद सीन क्या होता, अब कोई बैठेगा नहीं, बात समझ आ और रही है? सख्त हो जाता। क्योंकि एक हम जब आप थिएटर वगैरह करते हो तो आप ऑडियंस को अपने ग्रिप में लेते हो ना। लेते हो हाँ, मैंने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप हाँ मैं से बड़ा उनको मुझे अच्छा लगा मैं ये। उनको ग्रिप में यूँ लेने ही वाला था, टांग टोंग टांग टोंग। अबे मैंने कहा ये क्या हरकतें कर रहे हैं, सेव क्यों नहीं खेल रहे। बिल्कुल और एमर की हाइट इतनी थी कि अगर ये दरवाजे के पास भी जाके खड़ा हो जाता ना, मेरे से गलती हुई, मुझे मलाइका से एक हिंट मिला, जब मलाइका ऊपर खड़ी हुई वहाँ जाके
मैंने कहा दादा अगर मैं खड़ा हो जाऊँ सिर्फ ऊपर किसी सोफे पे जाके या कहीं, ये किसी का इतना तो लेवल करते यार। क्योंकि वो आएगा भी ना मेरे पता वो मेरे नीचे होगा तो मैं कर सकता हूँ, सही है। लेकिन वो बस हुआ ये कि मैंने देखा ओमी और कमल, बस आसान हदफ, हाँ तो मैं ओमी के पीछे पीछे चलना शुरू, और वही मुझसे गलत थी। वरना मैं ओमी के पीछे ना भी जाता ना, ऊपर चढ़ जाता। कमल भी थक रही थी, ओमी भी थक जाता है इन टाइम। हाँ। ओमी कमल की तरफ बढ़ता था। ओमी के साथ मिलके मैंने 2-3 चीजें की, उसने इशारा किया, मैंने कहा जा कर दे। मेरे तुम्हारे साथ को भी उसने यही इशारा किया किया ना, हाँ। अच्छा तुम्हारा इशारा किया, मैंने तुम ये पहली मैं फंसी जाके हुई थी शो महाम देख और के बताऊंगी, तुम फिर मैं महाम आपसे और ऐसा अवेश में बदला फंस नहीं, वो लूंगी इशारा ना। उसने बहुत बारीकी से किया, तुम महाम और अवेश में लगी हुई थी। हाँ, ठीक तो है, आप बोल देते। ओमी ने मुझे इशारा किया, अच्छा मुझे लगा ये महाम ज़ैनब की तरफ बोल रहा है दोनों के, मैंने कहा तू जा, उसको बोल के मैं उसकी तरफ चल पड़ा। घंटी बजाओ, मैंने अवेश भाई की घंटी बजाओ, पीछे हो गया। क्यों, उन्होंने क्यों कहा? अवेश भाई मेरे मुंह पे आ गए, मतलब ऐसे मुंह पे आ गए। ये उसकी घंटी ये और ये अमर का मुंह है। हाँ मैंने यूं करके तो मैं हिला भी नहीं। उन्होंने माइंड किया क्या हाँ आपने? बोला अफसोस ये हुआ कि अगर ये हम दोनों मिलके सबको करते और एंड में हम हाँ, दोनों बड़ा है मेरी तरफ आ रहा था। दोपहर हार के सुबह सुबह फिर से हार जाते हैं। सुबह सुबह फिर से हार गया ना हाँ मतलब एक बंदे को नहीं चुप करा सकते आप। यार। वो क्यों चुप कराएंगे भैया, उनकी उन्होंने गोद थोड़ी लिया है। सब एडल्ट हैं, बड़े बच्चे। मैंने कहा थोड़ा नींद से भी जागेंगे ना सब। वो जो मैं बॉल वाली गेम में पूछ रही थी, यहाँ कोई गंदा बच्चा तो नहीं है, वो मैं तुम्हें ही पूछ रही थी। शुरू में तो हम बैठे ही रहे 15-20 हाँ। मिनट, मजा आ रहा था। वो यूं भी कर रहा ना, पौने घंटे शुरू हो गया क्योंकि हम दोनों ने, इसने मुझे बताया कि कुछ नहीं करें आप पीछे हाथ रख के, शुरू हो गया क्योंकि हम दोनों ने, इसने मुझे बताया कि कुछ नहीं करें आप पीछे हाथ रख के मालिश हल्की सी करे ना। हल्का सा उठाता था मैं 15 सेकंड के लिए करता नीचे तो चुभ रहा था, कुछ दर्द इतना मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा ब्लड फ्लो का था। मसला। यहाँ पे आ भी रहा था कि जो हाँ। हराम मगज की तरफ आ रहा उफ, और है। यहाँ से आपकी सारी वेन्स जाती हैं हाय हाय, इसलिए तबीयत खराब अच्छा हो मैंने गई। इस वजह से वापस खोला भी नहीं कि बादशाह साहब ने कहा सबसे अच्छा का अहमद ने बाद हाँ बैल मुझे मार। अब मैं आऊंगी, फिर मेरे से राजा। लड़ना। राजा अब मेरे से लड़ना राजा मुझे टारगेट करो। है। मैंने हाँ रुकिएगा, आप बड़ी हैं, आपको मैं कह नहीं रहा, हिलना नहीं है। बारी बारी 4 छक्के मारना है। मजे का होगा ये गेम, जब भी हुआ ना बहुत मजे का होगा। आपने मुर्गी पकड़नी है भाई, आ जाओ गेमिंग एरिया में। टीम ये जाओ भाई। क्या इस हफ्ते के राशन टैक्स में कर दें? अब बहुत मुश्किल। 4 मुर्गी है पकड़े हर टीम, जिस मुर्गी ने ज्यादा पकड़ जिस टीम ने ज्यादा पकड़ ली पर मुर्गी 500 है ज़ैनब। जिस टीम ने ज्यादा पकड़ ली। इतने मिनट में इस टीम पर मुर्गी 500 पॉइंट, 4 मुर्गियां पकड़। इतने मिनट में भाई आपने मुर्गियां पकड़नी है, ठीक है? 1 मिनट में। 1 मिनट में तो बहुत कम हो जाएगा, 2 ख्याल मिनट करो। 2 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट। 1 में नहीं पकड़ी जा सकती। डिपेंड करता है मुर्गी कितनी शातिर है। हाँ, और कितनी एक्टिव है। मैं तो एक दफा पता है क्या हुआ, मैं बाबा सोए, मैंने ऊपर से छलांग मारी, नीचे कूदते ही कूदते। मैंने कहा अब क्या करूं, फिर मैंने उनको प्यार से मोहब्बत से तू ना ली तू ना ली। अच्छा गार्ड मेरी यूं शक्ल देख रहा है, उसे पता है अपने ही घर से टापी है, वो मुझे क्या कहे। अच्छा एक दिन ना मैं गई हूँ रात को ना, ये छिल्ली पूरी बाजू, ए छिल्ली पूरे खूनो खून छिले हुए। मैंने कहा लो ये क्या हो गया। एक दिन पूरी रात गायब। जब सुबह वापस आए ना, मामा ने कहा अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मामा ठंड लग रही है क्या करें, कहती है बैठो बाहर, मुझे मसला नहीं, बाप के आने तक नहीं आने दूंगी। फिर माँ तो माँ होती है, थोड़ी देर बाद कहती है आ जाओ। अंदर लाके अंडे भी खिलाए। मैंने कहा ये मसला ही कोई नहीं। मैं तो ऐसे यूं करके ना, यूं दीवार से यूं टापती थी, एक अगली साथ वालों की दीवार पे यूं पाँव रखना और पीछे वाले पाँव को देखना कि आप यहाँ से, वो देखा नहीं है मेरा बैलेंस कितना यूं परफेक्ट था, ये दीवारों पे यूं। ये इस बात का सबूत है कि मैं दीवारें फलांगती। मैंने भी गांव में तो पता है वो घर एक दूसरे के बिल्कुल साथ होते हैं, एक छत से दूसरी छत पे। वो आप लोग जो कह रहे दानिया, वो जो आप लोग कह रहे थे ना मेरा बैलेंस है,
मैं दीवारें फुलांगती रही हूँ। तो एक दफा गिरते गिरते हूँ मैंने पकड़ गई थी। ठीक है, बहुत यार इतने डेयरिंग काम किए मैं बचपन में, भूल ही गए हैं सारे डेयरिंग काम। बड़े होके भी किए हैं डेयरिंग। कंधा नहीं टपनी है, ऐसी बात नहीं वो है बारियां से नाले कंधा टप। अच्छा मैं आवांगी हवा बन। आप वो इसके लिए गाओ। क्या किए? मैं अपना एक किस्सा बताती हूँ। जिसको भी सुना है ना, हर इंसान ने ये कहा है कि हमने ये हरकत नहीं की, ये वाली तो एक्सट्रीमिस्ट है। आप चैरिटी करती थी बचपन में? आप सुने तो सही, मैंने हरकत की थी, मैं बहुत छोटी जब आप पैदा हुई थी? साल से मैं KG2 में थी, KG1 या KG2 में थी, और मैं बहुत शरारती, मैं बहुत नॉटी हुआ करती थी। जितना तो अंदाजा। और मैं अभी भी हूँ, लेकिन अभी तुम लोग इतने नॉटी हो कि मैं तुम लोगों के सामने क्या करूँ। तो इसलिए मैं अपना नॉटीपन छुपा लेती हूँ। बाकी जो मेरे इंडस्ट्री के जो दोस्त हैं उनको पता है कि मैं बहुत नॉटी हूँ। तो आप कभी मेरे सेट पे आके आप मुझसे मिलना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सारों में है क्या। आए तो हम जरूर, मगर आप हम तो इधर भी यही देखने आए थे। क्यों नहीं मिले आपको? आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, मुझे मिले फिर देख। आप में से सबको खुली ऑफर है मुझसे सेट पे मिलने की, और फुल प्रोटोकॉल के साथ। सारा साहब फिर यार रो ही नहीं हुआ, उसके बाद फिर इंडस्ट्री फिटनेस में आ गए। वो असलम नाशारी जरा कैमरे के पीछे आ गया क्या आजकल एसोसिएट और अच्छा इस तरह वाले। तो लेकिन उसने बहुत स्ट्रगल किया, अच्छा। बहुत स्ट्रगल किया, नीर ने बहुत स्ट्रगल किया। ग्रुप था इनका पूरा यूनुस, मैं, असद, गोगा यूनस कौन भाई। सा वाला है? यार यूनुस एक ही है, अब उसका पूरा नाम। एक्टर है कोई? हाँ एक्टर ही है, लेकिन वो प्रोड्यूसर। अच्छा, वो यूनस चश्मे वाला जो अब वो फनी शो भी करता, उसके साथ मैंने एक किया टेलीफिल्म टाइप कुछ किया था। यूनुस, असद, गोगा। अच्छा मैं तुम लोगों को असद भाई की बात बताता हूँ। असद बंदा अच्छा है। असद कौन सा है? ये पूरा नाम? दाढ़ी है, अच्छी असद वॉइस गोगा। ओवर्स भी नहीं, करता उसको है। मैं नहीं जानती। गोगा भाई, गोगा टीचर के नाम से मशहूर है। उसको नहीं जानती। सीन क्या हुआ कि हम उनके साथ ये इसी नहीं, अच्छा मेरी हमेशा से आदत थी कि मैं अपने बाप की जो है ना गाड़ी की चाबी लेके खोल के बैठ जाती थी गाड़ी में। तो मैंने कहा डैडी, और मैं तोतली थी, डैडी मुझे ताबी दे दें। तो मैंने लेके चली गई, तो मैं गाड़ी में बैठ गई। अब सब जब जाने लगे वो मेन शारे फैसल पे, पीछे से अपने बाप की बड़ी लाडली थी उस टाइम पे मैं, तो मैंने ऐसे ही वो ड्राइविंग सीट के पीछे से जो है ना हाथ डाला उनके गले। मैंने कहा डैडी मैं आपके लिए ना तो एक गिफ्ट लेकर आई हूँ, गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो कहने लगे क्या, अरे मेरा बच्चा क्या लेकर आया है? मैंने कहा डैडी मैं ना उनका बेबी ले आई हूँ। मेरे बाप की जो गाड़ी है वो क्या यूं हो गई, डिसबैलेंस हो गई। वो कह रहे कि क्या क्या मतलब, और वो बच्चा रो भी नहीं रहा ना, क्योंकि वो दूध पी के सोया हुआ था, वो 4-5 दिन का तो बच्चा था, तो सो रहा था। मामा ने कह रही दिखाओ, वो मैंने सीट के नीचे रखा हुआ था, किसी ने देखा ही नहीं। मैंने कहा अब वो वापस उन्होंने गाड़ी मोड़ी है, बेल बजाई है, वो सब सो चुके हैं इतनी देर में। जब दरवाजा खोला है तो जो उन्होंने कहा भाई आपका बच्चा लिया, अरे तो वो मुझसे भी ज्यादा ओवर, वो आगे से क्या कहते हैं, कोई बात नहीं तो सुबह दे जाते। वो कितना ओवर कि सुबह दे जाते, अबे तो बच्चे ने दूध नहीं पीना, कुछ नहीं करना, ये मतलब ये कैसे अजीब लोग थे। इसमें ज्यादा चाहिए वो, मतलब ऐसा कारनामा KG1 के बच्चे ने कभी नहीं किया होगा जो मैंने किया, किसी का बच्चा न्यूबॉर्न उठा के ले आया था। ये जिसने स्टोरी सुनी है वो उसके बाद से मेरा नाम बच्चा चोर हो गया, तो लोग अपने अपने बच्चे बचाए। अब जब मेरा बच्चा हुआ ना, मेरे खानदान में सबने बोला सारा अब तुम्हारा कोई बच्चा ले जाए। मैंने कहा वो मुंह तोड़ के रख दूं, मेरा बच्चा वही लेके जाए, जान से मार दूं। तो मैंने अपने बच्चे बड़े संभाल के रखे क्योंकि ले ना जाए बच्चा, कोई भी शरारती बच्चा है, तो मैंने बच्चा ही नहीं गोद में दिया अपना किसी के, कि कोई मेरा मौका फाते अमल ही ना हो जाए मेरे साथ। मामा कहती है कि मेरा छोटा भाई था ना, 2 साल छोटा था मेरे से। हाँ। मामा कहती है उसको मैं छुपा के रखती थी। कहती है एक दिन ना मैं किचन में हूँ तो टांग से खींच के ला रही है, वो रो रहा है, तो कहती है किधर जा रही हो? कहती है इसको फेंकने जा रही हूँ। मामा कहती है इसको हमने छुपाया हुआ था। कहती थी कि ये मेरी मामा है, इसको क्यों उठाया हुआ है मेरे में? वो मतलब कि मेरे में, अच्छा हम लोग ये भाई है, ये मेरी माँ के पास क्यों है? ये कुछ मामा कहता मैं छोटे भाई को उठा के ना फेंका। मामा ये वाला इस तरह का पूछ रही हो? रो रहे। मैंने कहा ये रो क्यों रहा है? कहती है रो क्यों रहा है? कहती है टांग से खींच के जाके, कहती है उसे वो मैं बाहर फेंक के आऊँ। थिएटर वो